हाँ जी, तो नाज़रीन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मालूमात दी जाएँ कि आप यूरोप के बहुत ही अच्छे मुल्क के अंदर अपनी 12th ग्रेड की एजुकेशन के बाद कैसे 100% स्कॉलरशिप के ऊपर अपनी आला तलीम यानी कि बैचलर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। यूरोप के बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर ए लेवल या 12th ग्रेड जिसको हम पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी एजुकेशन या FSC, FA, FAIT, ICOM इस तरह के नामों से जानते हैं। उसके बाद आप अपनी तलीम बैचलर की डिग्री यूरोप के मुल्क के अंदर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बिल्कुल आपको कुछ नहीं देना जेब से। बेसिकली वो आपको अपनी तरफ से आपके जेब खर्च के लिए मंथली स्टिपेंड भी आपको देंगे, आपको फ्री रिहाइश भी देंगे, आपकी फ़ीस ऑफ होगी। आपने मुफ्त में आकर यहाँ पर यूरोप के अंदर रह के सिर्फ पढ़ना है और आपको पैसे इतने बच भी जाएंगे कि आप यूरोप घूम भी सकेंगे। तो जी कंट्री का नाम आपको बता रहे हैं। ये आपको मैप के ऊपर कुछ कंट्रीज़ नज़र आ रहे होंगे। ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं हैं, कुछ हैं। इनमें से एक सेंटर में ये देखें जी, ऑस्ट्रिया है, क्रोशिया है, रोमानिया है और भी बहुत सारे साइड पे आपको बहुत सारे तो कुछ कंट्री नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मिडल में आपको एक कंट्री नज़र आ रहा होगा, हंगरी, जिसका कैपिटल है बुडापेस्ट और नीचे बहुत सी प्यारी तस्वीर उसकी नज़र आ रही होगी। तो ये वो कंट्री है जहाँ पर आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम में 100% स्कॉलरशिप मिलती है। ये एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसमें आप रह के बाकी यूरोप के मुल्क में भी फ्री सफ़र कर सकते हैं। आपको किसी ख़ास वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ टिकट ख़रीदनी होती है, बस, ट्रेन या फ़्लाइट की मदद से आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। अगली वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा कि जी आप कैसे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, आपको क्या मिलेगा, कितना पैसे आपको मिलेंगे और आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जी बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है, बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। इसमें 100% स्कॉलरशिप का आपको मुहैया किया जाता है और इस 100% स्कॉलरशिप में हर चीज़ ही आपको फ्री में दी जाती है। ये जी एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी का नहीं है, गवर्नमेंट फंडिंग अदारा है। स्टिपेंडियम हंगरी कम इसका नाम है, जिसके अंडर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो जी इसमें आपको स्पेसिफ़िकली अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होती है, फिर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। लेकिन आपको हर यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप चूँकि आपको गवर्नमेंट दे रही होती है, इसलिए आपको सेम स्कॉलरशिप मिलेगा हर यूनिवर्सिटी में। बेसिकली जी 4 आपको चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको स्कॉलरशिप में दी जाती हैं। सबसे पहले जी फ्री ट्यूशन फ्री है। ट्यूशन फ्री ट्यूशन जो है ट्यूशन फ़ी वो आपकी बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको 100% जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस ऑफ है। दूसरे नंबर पर है जी मंथली स्टीपेंड जो आपको मिलेगी, उसमें कुछ अमाउंट है जिससे आप अपनी जेब खर्च कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन में जी आपको या तो फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, अगर उनके पास फ्री अकोमोडेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी की कैटेगरी ऐसी है कि वहाँ पर हॉस्टल नहीं है, तो आपको वो पैसे आपको एडिशनल देंगे जिसकी मदद से आप अपनी अकोमोडेशन का सद्भाव कर सकते हैं। अकोमोडेशन अपनी लेंगे लेकिन पैसे आपको यूनिवर्सिटी उसके पे करेगी। तो इस लिहाज से आप अकोमोडेशन के पैसों में से एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं। फिर मेडिकल इंश्योरेंस है। तो यूरोप के अंदर रहते हुए आप मेडिकल इंश्योरेंस, आपको कुछ ना कुछ बीमारी या कोई इस तरह का मसला आ जाता है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी इंश्योरेंस हुई होती है, आपको कुछ भी जेब से पे नहीं करना पड़ता और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो यूनिवर्सिटी ही पे करेगी। बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है कि आपको अपनी इंश्योरेंस जो है खुद से पे करनी पड़ती है, लेकिन ये भी आपका स्कॉलरशिप में इंक्लूड है। ये नीचे अमाउंट लिखी हुई है, आपको रेड पॉइंट्स नज़र आ रही होगी कि ये यूरो में भी लिखी हुई है, हंगरी की अपनी करेंसी में भी अमाउंट लिखी हुई है। तो इसी तरह अकोमोडेशन है, इसी तरह मंथली स्टीपेंड है। तो सबको ये पॉइंट से दिखा रहा हूँ कि वहाँ उनमें कितने आपको पैसे मिलने हैं। ये हंगरी इनकी अपनी करेंसी है, तो ये आपको इतने पैसे आपको मिलेंगे। फिर जी बात आ जाती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको 12th ग्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए, वो कोई भी हो, आर्ट्स में किया हो, साइंस में किया हुआ हो, कंप्यूटर में किया हुआ, जिस मर्ज़ी में किया, बस ही उसमें लिखा होना चाहिए आपने 12 साल की तलीम मुकम्मल कर ली है। पासपोर्ट चाहिए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपका जो CNSE कार्ड है वो भी चल जाएगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसकी बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और तीसरे नंबर पर मोटिवेशन लेटर जो सबसे मेन अहम डॉक्यूमेंट है, तो ये आप अभी से लिखना शुरू कर दें।
इसमें आपने उनको बताना होता है कि आपने पीछे क्या पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, और फिर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान को ही क्यों चूज़ नहीं कर रहे, आप यूरोप में जाना चाह रहे हैं, क्यों यूरोप में जाना चाह रहे हैं, अमेरिका क्यों नहीं जाना चाह रहे, आप किसी और मुल्क में क्यों नहीं जाना चाह रहे, यूरोप में ही क्यों आना चाह रहे हैं, फिर यूरोप में आना चाह रहे हैं तो आप हंगरी ही क्यों आना चाह रहे हैं, फिर हंगरी में जो आप यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे उस यूनिवर्सिटी में ही क्यों आना चाह रहे हैं, फिर आप जो प्रोग्राम चूज़ करेंगे वो ही प्रोग्राम में एडमिशन क्यों लेना चाह रहे हैं। तो ये सारी स्टोरी आपको बनानी होती है 1500 अल्फाज में। तो इसका शॉर्टकट यही है कि अपनी जो चीज़ें 2-4 लाइनों में जो आपके जहन में हैं कि आपने जो उनसे कोर्स पढ़े हैं, जो उनसी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो सारी चीज़ें ChatGPT को बताएं, वो आपको बहुत सारा अच्छा रेफरेंस मोटिवेशन लेटर लिख देगी। फिर इंग्लिश सर्टिफिकेट है, ये आप अपनी प्रीवियस कॉलेज से बनवा सकते हैं। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को बोलें आपने इंग्लिश का कोर्स लाजमी पढ़ा होता है, अगर आपने आर्ट्स भी पढ़ी हुई है तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी बना पर आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ से आप इसका टेम्पलेट डाउनलोड करें और अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है अपने प्रीवियस कॉलेज से बनवा लें। तो इसमें कोई आपको आइट्स या टोफल के सर्टिफिकेट की कंपलसरी ज़रूरत नहीं है, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपका काम करेगा। फिर रेफरेंस लेटर हैं जो वो भी आपने अपने प्रीवियस टीचर हजरात को रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी अच्छी अच्छी तारीफ़ों वाले सर्टिफिकेट बनवाएं। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि आपके एडमिशन होने के बाद आपने जमा करवाना होता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसके बाद आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो उधर जमा करवाना होता है। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जी दो चीज़ें होंगी कि आपको क्या मिलना है, कितना मिलना है और क्या चाहिए। फिर आगे आ गया जी प्रोग्राम, आप किन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आपने आर्ट्स पढ़ी हुई है, आपने साइंस पढ़ी हुई है, आपने कॉमर्स पढ़ी हुई है, आप कौन से प्रोग्राम में जी। ये 1 बाय 1 आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें सोशल साइंसेज, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी, जो हज़ार टीचर लगे हुए हैं, या फिर जो B.Ed की जिस तरह की डिग्री होती है पाकिस्तान में, बैचलर ऑफ एजुकेशन, अब तो 4 साल का ऑनर भी होता है, या फिर आपने बैचलर किया हुआ हुआ तो 2.5 साल का होता है, मास्टर किया हुआ हो तो 1.5 साल का होता है। तो ये आपने अगर 12th ग्रेड किया हुआ है तो आप उस तरह की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, वो भी स्कॉलरशिप में ये यहाँ पर करवाते हैं। तो अगर आपका वापस जाकर टीचर लगने का ही इरादा है तो उसके बाद स्पोर्ट्स साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी, फिर आर्ट्स है, और लास्ट पे है जी आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में बेसिकली ये होता है कि आपने जो भी फिल्म या इस तरह के फैशन या मूवी मेकिंग जो कैटेगरीज़ हैं उनमें आप जाना चाहते हैं तो आर्ट एजुकेशन आती है। जब मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जी, इनमें ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्राम इंक्लूड आ गए जी। जो चीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो आप सोच रहे होंगे जी MBBS तो है नहीं, मैंने तो बायोलॉजी पढ़ी हुई है 12वीं में, मैंने तो MBBS में जाना है। तो भाई जान नेचुरल साइंसेज में बायोलॉजी की फील्ड होंगी अगर तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर इंग्लिश में MBBS करवा रही हैं तो आपको मिल जाएगा। तो ये जी स्कॉलरशिप जो हैं वो हर साल ही अनाउंस होते हैं, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। जनवरी में इसकी डेडलाइन होती है। अभी जो स्टूडेंट अपनी FSC मुकम्मल कर चुके हैं, यानी कि 12 जमातें, 12 क्लासें या 12th ग्रेड मुकम्मल कर चुके हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट जो आपको बता दिए हैं वो तैयार रखें। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, प्रोग्राम आपको हिट लिस्ट में होगा, जहन में होगा। अपना मोटिवेशन लेटर लिखें, रेफरेंस लेटर लिखें, अपना सर्टिफिकेट बनवाएं, ये सारी चीज़ें तैयार रखें। जैसे स्कॉलरशिप अनाउंस हो, जनवरी की डेडलाइन का इंतज़ार नहीं करना, सबसे पहले अप्लाई करें। तो अगले साल आप इस मंथ यानी कि अगस्त अभी चल रहा है, तो अगले साल सितंबर में, अगस्त में आप यूरोप में बैठे होंगे, अपनी बैचलर की डिग्री इधर यूरोप से शुरू कर रहे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% स्कॉलरशिप, कोई जेब से आपने चीज़ नहीं देनी, सारा खर्चा जो है वो जी हंगरी की स्कॉलरशिप में आपको मिलेगा।